ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 20 से 21 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है जीव के स्वरूप, स्वभाव तथा विराट पुरुष का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो वास्तव में न परम अनुरूप कहा जा सकता है और न स्थूल, शून्य या अन्य कुछ ही, वरन जो चिन्मय, स्वानुभाव स्वरूप तथा सर्वव्यापक है, वही जीव कहा जाता है। जिस जिस पदार्थ का जो भाव असाधारण स्वरूप है, उसके रूप में उस पदार्थ में स्थित होकर जो तदाकार भाषित होता है, उसे तुम जीव ही समझो, क्योंकि बारंबार देखने पर उन पदार्थों के आकार में उसी का अनुभव होता है। श्री राम जीव जहाँ जिस प्रकार जो संकल्प करता है, वहाँ वह तत्काल वैसा ही आकार धारण कर लेता है। जैसे चलना या हिलना डुलना आदि चेष्टा वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुओं का अनुभव रूप संसार जीव का स्वभाव ही है। इस बात का अपने अनुभव से ही निर्णय कर लेना चाहिए। बालक को होने वाले यक्ष भ्रम के समान इसका हम उपदेश के द्वारा साधन नहीं करना चाहते। जीव चैतन्य घन स्वरूप होने के कारण ही हम भावना से ही देश, काल, क्रिया और द्रव्य की शक्तियों का निर्माण करके स्थित होता है। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा से मनोमय रूप से उदित विराट पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। अतः वह आकाश के समान विशद, शांत, नित्य, अनंत स्वरूप और प्रकाशमय है। वह अद्वितीय विराट पुरुष सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर स्वरूप है। वह पंचभूतात्मक न होने पर भी पंचभूतात्मक सा प्रतीत सा होता है। वह अपने ही संकल्प से कल्पित अनेक कल्पों में तथा क्षण भर में स्वेच्छानुसार स्वयं प्रकट होता है और बारंबार प्रकट होकर फिर स्वयं ही अदृश्य हो जाता है। वह आकाश स्वरूप सर्वव्यापी अनंत परमेश्वर स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त एवं अव्यक्त हो सबके बाहर भीतर स्थित है। वह वास्तव में किंचित रूप न होने पर भी व्यवहार काल में किंचित रूप अवश्य है। श्री राम उस विराट पुरुष के मूर्त अमूर्त स्वरूप 8 अंग हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सहित प्राण, 6 इंद्रिय, मन और अहंकार। उसी प्रकार 4 मुख से युक्त होकर शब्द और अर्थ की कल्पना से युक्त इस ऋक् आदि चारों वेदाओं का गान किया है। उसी ने शास्त्रीय सदाचार की मर्यादा स्थापित की है, जो आज भी यथावत रूप से चलती आ रही है। ऊपर अनंत आकाश उस पुरुष का मस्तक है, नीचे का भूतल आदि उसके पैरों का तलवा है, मध्यवर्ती आकाश उसका उदर है तथा यह ब्रह्मांड मंडप उसका शरीर है। अनंत लोक, लोकांतर उस पुरुष के पार्श्व भाग ही हैं। जल रक्त है, पर्वत मांसपेशियां हैं और सदा अविच्छिन्न भाव से बहने वाली नदियां उसकी नाड़ियां हैं। समुद्र रक्त के आधार अर्थात रक्त संचय की पेशियां हैं। दीव ही कोशों को आवेष्टित करने वाली आंतें हैं। दीप ही कोशों को आवेष्टित करने वाली आंतें हैं। दिशाएं फैली हुई भुजाएं हैं। तारिकाएं रोमावली हैं। 49 वात स्कंद प्राणवायु हैं। सूर्य मंडल प्रचंड नेत्र हैं और बड़वानल उनका पित्त है। चंद्रमंडल संकलात्मक मन है तथा परब्रह्म ही सारभूत आत्मा है। चंद्रमा रूपी मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल, कर्म रूपी विटप का बीज तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का उत्पादन एवं संवर्धन करने से आनंद का कारण है। इस प्रकार भली भांति के आचारों से युक्त विराट पुरुष सहस्रों बार प्रकट हो चुके हैं तथा सैकड़ों महाकल्प बीत चुके हैं, भविष्य में होने वाले हैं और इस समय भी विद्यमान हैं। रघुनंदन, जो ब्रह्म से अभिन्न है, अतएव जिनका महान संबंध अनंत काल तक बना रहता है, उस अनुभव रूप अधिष्ठान सत्ता के द्वारा परम विराट पुरुष सब देश काल में स्थित रहता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।